हरे कृष्णा। ओह आप लोग आ गए। सॉरी वो मैं फोन पे थी ना। वो फोन पे मुझे अभी अभी पता चला है कि इस दिशा 2020 में एक फिल्म रिलीज हो रही है। यस, एक शॉर्ट फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होगा आज दिशा 2020 में। ओह अभी अभी मुझे वही फोन आया था। ओह माय गॉड, दिस दिशा 2020 इज गोइंग टू बी सो मच फन। बट उसमें अभी थोड़ा इंतजार है। अभी आपने जाना कि आईजीएफ में होता क्या है। इस्कॉन गर्ल्स फोरम एक्चुअली में है क्या। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो ही वो बनता है। तो आखिर इस्कॉन गर्ल्स फोरम क्यों बना। वेल, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जिस ज्ञान को दिया उसे चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम के रूप में पूरी दुनिया में फैलाया। उसी इसी ज्ञान को हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना करके बताया। उनके ही शिष्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने दिल्ली में 14 मर मंदिरों का निर्माण किया जिसमें कृष्ण भक्ति की जाती है। उन्हीं की एक शिष्य है डॉक्टर उषा भाटिया। डॉक्टर उषा भाटिया एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, बीएचएमएस और बीएचएमएस है, बहुत टैलेंटेड और बहुत एजुकेटेड है। एक बार की बात है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने माता जी से कहा कि माता जी कि उर्मिला, तुम क्यों नहीं यंग गर्ल्स की लाइफ को सेव करती। व्हाई डोंट यू सेव द लाइव्स ऑफ यंग गर्ल्स। और इस बात को अपने गुरु की इस वाणी को पूरा करने के लिए माता जी उस वक्त भक्त प्रहलाद स्कूल चला रही थी जहाँ पे वो चिल्ड्रन की क्लासेस लेती थी। पर उन्होंने सोचा कि मैं इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश, जो कि इस्कॉन की ईस्ट ऑफ कैलाश में पहली गर्ल्स क्लास है, शुरू करूँ। उन्होंने 1998 में शुरू किया, गर्ल्स ढूंढा, जगह ढूंढी, सिलेबस बनाया और 2 साल बाद 2000 में सन 2000 में उन्होंने इसे शुरू किया बहुत संघर्ष के बाद। और भी बहुत ग्रेट है माता जी। माता जी ने भक्ति शास्त्री किया है, इस्कॉन टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। अगर मैं माता जी की बात करने लगी तो पूरा दिशा इसी में निकल जाएगा। तो क्यों ना हम माता जी से ही सुन ले। पर हम सुनेंगे क्या। वेल, माता जी डॉक्टर हैं और हम भी बड़े होशियार हैं। तो हमने माता जी से कहा आप हमें ना एक ऑर्गन के बारे में बताइए, एक ऐसा ऑर्गन जो बहुत परेशान करता है, मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी में घुमाता ही रहता है, माइंड। तो हमने माता जी से कहा है कि वो हमें गाइड करे ऑन द आर्ट ऑफ हार्नेसिंग माइंड पावर पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर ग्रेस उर्मिला माता जी एक डॉक्टर उषा भाटिया से कि वो हमें आर्ट ऑफ हार्नेसिंग माइंड पावर पे सेमिनार दें। हरे कृष्णा। आप सब माता जी को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आईजीएफ टीम से प्लीज माता जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए सो दैट हम कुछ सीख सके। ऐसा कहते हैं कि जब हम खुद से कुछ सीखते हैं या पढ़ते हैं तो सपोज हमने 2 साल पढ़ाई की तो हम सिर्फ 2 साल की पढ़ाई सीखते हैं। पर जब हम गुरु के हिसाब से सीखते हैं तो गुरु ने जितने साल पढ़ाई की हम उस हिसाब से सीखते हैं। तो हम आज सिर्फ अपना 1 मिनट का या 1 घंटे का ज्ञान नहीं, माता जी का 20 साल गर्ल्स क्लासेस लेने का ज्ञान सीखें। तो हमें एक साथ माता जी के 20 इयर्स का एक्सपीरियंस पता चलेगा। ओके माता जी, हैंड ओवर टू यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आप लोग सुन पा रहे हो मेरे को क्या? हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हैं। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो अभी कोरोना का टाइम है ये, और एक हमने बर्थडे पार्टी थ्रो की थी इसमें जूम के थ्रू। तो जब मैंने बर्थडे पार्टी देखी तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी तरह से बर्थडे पार्टी कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम दिशा प्रोग्राम भी करें। और दिशा जो हमने लास्ट ईयर किया था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और लोगों की ये मांग थी कि दोबारा हो। मैं चाहती थी कि हर साल हो ये। तो मैं चाहूंगी ऋषिका आप क्या स्क्रीन पे वो कर सकते हैं, पीपीटी हमने कुछ बनाई है। तो
देखिए हमारा ये कोरोना जो है किसी गुरु से कम नहीं है। देखिए इतने पाठ पढ़ाए हैं कि किसी ने 100 सालों में भी नहीं पढ़ाए होंगे। कोरोना इज लाइक अवर गुरु। तो इस कोरोना में हमने सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है इसने, कि कैसे हम जूम पर भी टीचिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग सब मिलकर एक कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नेक्स्ट। तो देखिए बच्चे जो है, बच्चों ने भी अपने मुंह पे मास्क लगा रखा है। तो कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि हे मालिक क्या सजा मिली है हमें। ये सभी लोग, कई लोग बहुत परेशान है। मतलब लॉकडाउन जो बंद है, बच्चे बेचारे खेले नहीं जा सकते हैं, हाँ बोल भी नहीं सकते, अभी तो बोलना ही नहीं सीखे हैं, और पहले से उनका मुंह बंद करवा दिया है कोरोना ने। सजा भी मिली है लेकिन कुछ सीखने को भी मिला है। वो लोग अंदर रहकर किस तरह से वो लोग कर सकते हैं, अंदर रह के आप लोग भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ भी सिखाया है लॉकडाउन में। और क्या क्या आपकी मतलब क्या आपके टैलेंट्स है सब निकाल रहे हैं। कोरोना अब गली गली और घर घर जाकर ढूंढ रहा है कि थाली और ताली किसने बजाई थी। हाँ, आपको पता ही है मोदी जी ने कहा था कि आप लोग घर से बाहर आइएगा, सब लोग ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे। लेकिन कोरोना रुकने वाला था नहीं, कोरोना चलता चला गया। और ये जो है, मतलब आप चाहे मास्क लगाए, आप कुछ भी अपनी के बाद इम्यूनिटी आ जाएगी अपने आप। तो डरने की बात नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कोरोना से डरने की बात नहीं है। तो परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आपको उससे हो सकता है बेटर मिले, है ना। अभी आपको लग रहा है कि हमने खो दिया, हमारी हमारी सारी आजादी खत्म हो गई, बाहर घूमने जाते थे, हाँ फ्रेंड्स के साथ बातें करते थे, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उससे भी बेहतर आपको मिलेगा। सोच आपको कभी कभी ऐसा, कभी आप सोचते हो कि मैं अकेले में बैठ के कुछ अपना कभी कुछ करूं, है ना, कभी किस चीज की प्रैक्टिस करूं, म्यूजिक बजाऊं। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर आप एजिटेट जिस सिचुएशन में भी है अभी, हम उस सिचुएशन में रहकर भी हमें क्या सोचना है, ये चैलेंज है हमारी लाइफ का। काम एकदम पीसफुल, अगर हम सोचेंगे काम माइंड इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट एनी चैलेंज इन लाइफ। कि आज हमारी लाइफ में चैलेंज आया है, कल को और चैलेंजेस आएंगे, तो कैसे उससे हमें निपटना है, तो बहुत जरूरी है ये। तो एक अभी हम जो सेशन लेंगे माइंड का, उसमें यही बताएंगे कि कैसे माइंड को हमें शांत करना है और जिस सिचुएशन में है उसे एक्सेप्ट करना है हमें। यस, नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द टॉपिक। हाँ, तो कह रहे हैं देखिए लगता है कोरोना हमारे सारे त्योहार देकर जाएगा, कि जा ही नहीं रहा है ना। कितने त्योहार आ गए, हमारे पुरुषोत्तम मास भी आ गया, उसमें भी चलता जा रहा है। कहते हैं इसने जिद पकड़ ली कि पप्पू की शादी देखने की जिद कर बैठा, बहुत भारी पड़ जाएगा, पता नहीं कब जाएगा ये। कई लोग प्रे कर रहे हैं, कितने यज्ञ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं कि ये कोरोना चला जाए किसी तरह से यहाँ से। लेकिन कोरोना जो है जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ये एक तरह से जोक है पप्पू की, पप्पू पता नहीं कब बड़ा होगा, शादी होगी, उसकी जिद कर बैठा तो जाएगा ही नहीं है। तो ये अब हम सीरियसली आते हैं टॉपिक पे, आर्ट ऑफ हार्नेसिंग माइंड पावर। तो कैसे हमें यूज करना है इस माइंड के पावर को। माइंड जो है ना, ये एक तरह से लगाम है हमारी। तो लगाम का, अगर लगाम को ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा, जहां हमें जाना है, जिस लक्ष्य पे हमें जाना है, वहां जा नहीं पाएंगे हम। तो आइए पहले प्रेयर्स बोलेंगे, तब फिर उसके बाद इसे हार्नेस करना है, किस तरह से हमें यूज करनी है माइंड की पावर को। ये चलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीतून् वैष्णवांशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए माइंड पे अब चर्चा चलेगी। तो अगर माइंड हमारा कंट्रोल नहीं है और क्या होगा, क्या रिजल्ट, हाँ कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारा। देखिए इतनी सारी चीजें देख रहे हैं आप, करप्शन हो रहा है, वायलेंस है, मैडनेस, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड, मर्डर्स, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको सब मिलेगा ये। और ये जब सब आप देखेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे और ज्यादा, और डिप्रेशन में क्या करेंगे, सुसाइड हो जाएगा, तो स्ट्रेस हो जाएगा हम लोगों को। तो ये सब चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्णा। So I was talking about effects of stress। तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारे को, उसके कारण बहुत से लोगों को बहुत सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस लेना नहीं है। अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी हो तो भी हमें इस तरह से रहना है कि भगवान की शरण लेके रहनी है। भगवान की शरण अगर होगी हमारे पास तो फिर हमें स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस को कैसे कम करना है बहुत जरूरी जानना, क्योंकि यूथ, आजकल जो यूथ है ना बहुत एम्बिशियस है और बहुत सारे सपने हैं यूथ के। तो सपने जब अगर पूरे नहीं होते हैं तो फिर वो क्या करता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। हु एम आई का चला गया, हु एम आई था इसके बाद। अच्छा चलो ओके। हाँ तो जो ये नहीं, ये नेक्स्ट जाता जा रहा है, क्या कर रहे हैं। ओके तो प्रिंसेस डायना के बारे में आपने सब जानते होंगे। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, और ये अमेरिका में प्रिंस चार्ल्स से इनका विवाह हुआ था, और शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। पर अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ था और ये शी डाइड। तो ये अंदर से क्या, शी वाज वेरी रिच, तो ये सोचती थी कि मैं काश जो है ना वो लोग जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो काश मैं गरीब होती, अगली बार जब मैं पैदा हूं तो मैं गरीब घर में पैदा हूं। देखने में क्या लग रहा है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्माइलिंग फेस। पर क्या उनकी इच्छा है, अगर मैं जन्म लूं दोबारा तो पुअर फैमिली में जन्म लूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। जो बच्चा पुअर पैदा होता है, जब एक अमीर बच्चे को देखता कहता है वाह क्या ठाट बाट है उसके, क्या उसके पास इतना बड़ा बंगला है। और जो अमीर आदमी है वो क्या देखता है, ये बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो होता है कितने मजे कर रहे हैं वो लोग, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना। और गरीब सोचता है मैं क्या धूल चाट रहा हूँ, अमीर आदमी कितना अच्छा है। तो ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। तो इस तरह से ये इतनी, इनको कितना फेम मिला था, अभी आज भी लोग बहुत प्रेम करते हैं उनसे। तो लेकिन इनकी लाइफ के साथ बहुत बुरा हुआ, इनका डिवोर्स भी हो गया था और इस तरह से इनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी। ऐसे नेक्स्ट जो है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जो है वो बहुत पॉपुलर हुए, इतनी पॉपुलैरिटी हुई, ही वाज कॉल्ड किंग ऑफ पॉप्स, है ना। उनके जो सॉन्ग्स थे और उनके जो डांस था, और डांस तो मतलब अमेजिंग डांस था वो मतलब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे वो। लेकिन अकेलापन, लोनलीनेस था उनको भी। तो स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हार्ट्स, वो भी बहुत परेशान थे, दुखी रहते थे। सैड फ्रॉम द बिगिनिंग, सैड सिंस इट फर्स्ट स्टार्टेड। व्हाई सो सैड, हमेशा उदास रहते थे। क्यों? क्योंकि
आम आदमी के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप पॉपुलर हो, बहुत सेलिब्रिटी हो, तो इसलिए वो रोते थे अकेले, है ना, अनलोनलीनेस की वजह से, क्योंकि उनको फ्रेंड्स चाहिए थे। तो इनका भी ऐसा, मतलब इनके भी अच्छा नहीं हुआ, एंड इनका भी ये 50 इयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। तो शीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जो अगर रूम में बहुत सारे डॉग्स इकट्ठे हैं, पैक्ड है ना, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट पीस? हम शांति की इच्छा कैसे कर सकते हैं? अगर बहुत सारे लोग इतने सारे कंजेस्टेड हैं तो कैसे, है ना? तो हमें शांति नहीं हो सकती है। तो शांति होने के लिए क्या है, हमें पीस फॉर्मूला हमें जानना पड़ेगा। उससे पहले जानना पड़ेगा कि हम है कौन, हु एम आई। पहले सबसे पहला जो प्रश्न होता है हमारे मन में जो उठता है, जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस संसार में, तो मुझे करना क्या, मेरे कर्म क्या है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आ रहा है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो लेकिन जो डॉग्स है, एनिमल्स है, वो नहीं समझ सकते ना। तो आप सबसे पूछिए हम कौन है। वी आर सोल, आई एम ए सोल। जो ऊपर से हमारी कवरिंग दिखाई दे रही है, ये तो हमारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर है वो हमारा मन है, और ये सोल बनती है, आगे बताएंगे आपको धीरे धीरे। सोल इज द रियल इटर्नल पर्सनालिटी रिजाइडिंग इन दिस बॉडी। तो ये देखिए, आर यू बैग ऑफ फ्लैश वर्थ ₹110? अगर हमारी इस हार्डवेयर को सारे को अगर देखा जाए, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस से सारा कुछ इकट्ठा किया जाए, अगर सारे सब्सटेंसेस को, तो इसकी कीमत सिर्फ क्या है, 110 रुपया। तो आर वी वर्थ ओनली ₹110? नो। इसके अंदर एक सोल रहती है, इस हार्डवेयर के अंदर, वो एक अंदर है, सॉफ्टवेयर है वो। तो वो असली तो वही चीज है, तो उसकी ज्यादा कीमत है। जब तक इस शरीर में रहती है तब तक इस शरीर को रेस्पेक्ट किया जाता है सब तरह से, और जब निकल जाती है, आत्मा जब निकल जाती है शरीर से, तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो जला देते हैं इसको। तो विच इज मोर वैल्यूएबल, 1 करोड़ वर्थ मर्सिडीज, और क्या नीचे नीचे नहीं आ रहा। तो क्या हमारे जो बॉडी है वो, तो क्या ज्यादा वैल्यू है इसकी, विच इज मोर वैल्यूएबल? अ फ्रेंड, क्या लिखा है? A friend is more valuable than or a Mercedes. तो ये तो जो Mercedes है, worth friend और ₹110, तो ये क्या है, ये मतलब क्या, इसकी क्या वैल्यू है? देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा एक फ्रेंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो हमारा ऑफ कोर्स हमारा फ्रेंड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान श्लोक है, वो उसको कोट करते हैं। कौन सा श्लोक है? देनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आप देख रहे हैं ये सोल जो है वो पास कर रही है। देखिए, छोटे से जो बच्चे से लेकर ऐसे शरीर बड़ा होता जा रहा है, ये जो आत्मा जो ये पास हो रही है, और एक बूढ़े आदमी के अंदर चलेगी, उसके बाद डेथ हो गई, उसके बाद नेक्स्ट बॉडी मिली उसको। तो इस तरह 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में ये आत्मा भ्रमण कर रही है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में, और एक लोक से दूसरे लोक में। देखिए कितना ज्यादा स्थानांतरण हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे से, मतलब कुमार अवस्था से युवा अवस्था में आती है, फिर वो ऐसे अलग अलग जब शरीर जो है बदलता रहता है, तो इसका जो धीर व्यक्ति होता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। उसे पता है साइंस के बारे में, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो साइंस है, ये भगवान की जो साइंस है, ये समझ लेंगे ना, तो हम भूतों प्रेतों से डरेंगे नहीं। आपको पता है भूत प्रेत क्या होते हैं? जब कोई अपने आप को मार देता है, शरीर को खत्म कर देता है, तो खाली आत्मा रह जाती है, शरीर नहीं होता उसके पास। तो फिर वो क्या होता है, भगवान कहते हैं अब तुमने इसको नष्ट किया है, अभी इतनी जल्दी शरीर नहीं मिलेगा। तो इच्छाएं तो सारी होती है उसके अंदर, लेकिन क्या होता है, शरीर नहीं होता है। खाने की इच्छा है लेकिन शरीर नहीं है, तो क्या करेगा वो, क्योंकि उसने इसको नष्ट किया शरीर को, तो उसको दंड मिलता है, नहीं मिलता दोबारा से। तो डरने की जरूरत नहीं किसी को। जिस बारे में हम जानते नहीं है ना, हमारे अंदर फियर्स पैदा हो जाते हैं, बहुत फियर्स हो जाते हैं। तो ये आपको ये श्लोक अच्छे से समझना चाहिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पा सकती है। सो नेक्स्ट श्लोक। यस, तो व्हाट इज सोल? सोल इज गॉड्स एनर्जी, है ना। ये बनती है सच्चित आनंद से बनती है ये, ठीक है। तो और भी एलिमेंट्स है, सटल एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स अभी आए नहीं है इसमें, बताऊं। ग्रॉस एलिमेंट्स क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शायद क्लियर नहीं है इसमें, हाँ शायद देखो बहुत वाइट है शायद। ओके, तो हमारा जो शरीर बना है, भौतिक शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। और जो सटल एलिमेंट्स है, जो हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, वो बना है किससे? माइंड,
है ना। माइंड से बना है हमारा, ईगो से बना है और इंटेलिजेंस से बना है। माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, तो तीन से बना है। और फिर स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी। स्पिरिचुअल बॉडी क्या है? वो बनी है सत चित आनंद से बनी है। तो सत का मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिसफुल। तो जिस जिस मतलब एलिमेंट से भगवान का शरीर बना है, उसी एलिमेंट से हमारा भी, हमारा जो आत्मा बनी है, तो हम सोल है और भगवान सुपर सोल है। ये अगर ये जान लेंगे तो फिर समझ जाएंगे हमारा रिलेशन क्या है भगवान के साथ। हम सोल है, हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है। तभी तो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन को कंट्रोल करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए। मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? और मंत्रों के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए। जैसे सांप को कंट्रोल करते हैं ना मंत्रों के द्वारा, बीन बजाते हैं म्यूजिक से, ऐसे कीर्तन के द्वारा मन कंट्रोल में आता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ माइंड। तो जो माइंड है वो कैसे काम करता है? देखो, स्टोर हाउस, इसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। स्टोर हाउस ऑफ क्या लिखा है? थॉट्स। ओके, तो माइंड जो इंटेलिजेंस है वो डिसीजन लेता है। वो डिसीजन लेता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। तो इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेट करता है इंटेलिजेंस। और माइंड क्या है? माइंड को जो मजा आता है, जिस चीज में अच्छा लगता है, चल यार कर लेते हैं। तो इसके अंदर तीन बातें होती है, थिंकिंग, फीलिंग एंड क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तीन बातें। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे थिंकिंग में, मेरे दिमाग में आया, किसी के भी दिमाग में आया, चोर, मान लो एक चोर है, उसके दिमाग में आया चोरी करनी चाहिए। फिर उसने कहा चोरी हो जाए, फीलिंग। और उसके बाद क्या है? विलिंग। क्या है? उसके घर में चोरी करूंगा। तो ये क्या है? उससे टारगेट कर दिया। तो ये बातें माइंड के अंदर, थॉट्स आते हैं ऐसे, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विलिंग में आ जाएगा ना, जब वो एक्शन में आ जाएगा तो ये माइंड कराता है काम। लेकिन इंटेलिजेंस क्या कहता है? नहीं नहीं, चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो माइंड कहता है अरे माला माल हो जाएंगे, चलो ना, गलत काम करवाएगा आपसे। इंटेलिजेंस जो है नीचे रहती है माइंड के। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंटेलिजेंस माइंड के ऊपर जाए, तो उसको उसको उसका भोजन देना पड़ेगा, खुराक। वो खुराक क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू स्क्रिप्चर्स। अगर इंटेलिजेंस जो है माइंड के ऊपर चली जाएगी, तो फिर वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और ये सेंसेस होती है हमारी, कौन कौन सी? आईज, नोज, टंग, स्किन। ये सारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस हैं, जो ये जो इनके थ्रू जो माइंड है मजे करता है, मजा लेना चाहता है। अब सोचिए आपके पास एक ऑप्शन हो, हाँ, जैसे ये देखिए, आप ये आपको ये एक बता रहे हैं, रथ है, 5 सेंसेस हैं इसकी, है ना। ये सारे जो है ना, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये क्या 5 घोड़े हैं। और माइंड क्या है? लगाम। और उसके ऊपर कौन है? इंटेलिजेंस। और सोल जो है वो पीछे बैठा है ना, यात्रा कर रहा है उसमें। तो अगर ये सेंसेस कंट्रोल में नहीं है या माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो हम जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। वो हमारा जो है गोल, जो है हमारा लक्ष्य, अलग हो जाएगा। यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचे हम, तो हमें इस लगाम को कस के पकड़ना पड़ेगा। For him who has conquered the mind is the best friend. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। अगर ये माइंड कंट्रोल में आ जाएगा तो सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता है वो कैसा है? वो फिर दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन के साथ रह रहा है। ये हमारे अंदर ही रहता है। सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारे अंदर रहता है और सबसे बड़ा मित्र भी। अब आप है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको टेम कर सकते हैं कि नहीं। आप अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे माइंड को, तो फिर क्या होगा? आपका सबसे बड़ा ये फ्रेंड बन जाएगा। लेकिन एक कंट्रोल माइंड नहीं, अगर लगाम आपने छोड़ दी इसकी, जो मन चाहे करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो एक इसमें एग्जाम्पल आता है उनका, सौबरी मुनि का। सौबरी मुनि ने क्या किया? सोचा कि ये स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है मुझे, इससे अच्छा मैं पानी में चला जाता हूँ, पानी में जाके तपस्या कर लेता हूँ, वहां को ना स्त्री दिखेगी ना पुरुष दिखेगा, और यहाँ बैठ के तपस्या करूंगा। तो उन्होंने माइंड को ऐसे कंट्रोल करके अपने चले गए पानी के अंदर तपस्या करने। और क्या हुआ? सामने से क्या देखा? 2 मछलियों को देखा आपस में संभोग करते हुए, और उनके अंदर, उनके माइंड जो एजिटेट हो गया, उनके अंदर इच्छा पैदा हो गई कि मैं भी संभोग करूंगा। तो माइंड जो है अनकंट्रोल हो गया, और वो बाहर निकले, और वहां एक राजा था, उनके वहां गए और बोला कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला आप खुद ही देख लो, मेरी बेटियों से बात कर लो, क्योंकि वो सौबरी मुनि देखने में बहुत बदसूरत थे। तो उन्होंने, राजा ने सोचा मैंने कुछ बोल दिया कि नहीं कर सकते, तो आप बदसूरत है तो श्राप ना दे दे। तो उन्होंने बोला, वो समझ गए कि
लड़कियों को सुंदर लड़का चाहिए, वो उन्होंने अपने योग बल से अपने आप को सुंदर बना लिया। 50 लड़कियां थी राजा की, वो सारी बोलते मुझे शादी करनी है इनसे, और 50 लड़कियों से शादी कर ली उन्होंने, और अपने आप को 50 रूपों में उन्होंने अपने आप को विभाजित कर दिया और सबसे शादी कर ली और इतनी सेंस ग्रेटिफिकेशन किया। तो क्या हुआ, माइंड ने उनको धोखा दे दिया। तो माइंड जो है कभी भी धोखा दे सकता है। जैसे एक शिकारी किसी जानवर को पकड़ के लाता है ना, तो शिकारी बहुत अलर्ट रहता है, क्योंकि वो जो जानवर है शो करेगा कि मैं बिल्कुल बेहोश हो गया हूँ, लेकिन अचानक भाग भी जाता है, अचानक भाग जाएगा। इस तरह से मन है, मन को ये मत समझना कि वो आपका कहना मानेगा या वो अचानक कभी धोखा दे सकता है। तो इसको जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा कंट्रोल करके रखता है उसको। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो ये मन का भी एक वेग होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने बताया, अभी मैं बता चुकी हूँ कि मन का जो है क्या फंक्शंस है, उसका थिंकिंग, फिर फीलिंग एंड देन विलिंग। मैंने बताया, एक चोरी का एग्जांपल बताया मैंने कि कैसे वो करते हैं। और मैंने अभी ये रिसेंटली पढ़ा, एक देखा है कि एक गिरोह है माताओं का, लेडीज है, वो 8-10 लेडीज है, रात के 1 बजे किसी ज्वेलर की शॉप पे जाती हैं और सारी शॉलें ओढ़ी हुई है सबने, और शॉलों को ऐसे कर लेती है जैसे सो रही हैं, और नीचे से कोई शटर खोल रही है, माता शटर खोल रही है, और शटर खोल के और वो अंदर घुस जाती है। जब वो अंदर घुस जाती है तो सारी गायब हो जाती है वहां से, और वो चोरी जब कर लेती है फिर सारी आती है, सारी ऐसे ऐसे अपने शॉले बिछा लेती है, जैसे बैठी है लेटी ऐसे बैठी है सो रही है, और वो शटर के अंदर से निकल आती है बाहर। क्या दिमाग लगाया उन लोगों ने, पहली बार ऐसे कहते हैं ऐसे गिरोह आया है जो इस तरह की चोरी कर रहा है। अमेजिंग, वो सारा सीसीटीवी कैमरा में सारा कैप्चर हो गया। बताइए, ऐसे चोरी की उन्होंने ज्वेलर की शॉप में, सारी औरतें रात के 1 बजे। तो इस तरह से माइंड जो है हमसे गलत काम कराता है। प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड, हाँ ये कैसा होता है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलम दृढ़म। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवत गीता में, भगवान से कह रहे हैं कि मन बड़ा हठीला है, बहुत टर्बुलेंट, बहुत ज्यादा चंचल है, ये है ना, हठी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कैसे इसे बस में करूं। द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग। और कृष्णा, हाउ शुड आई कंट्रोल, मैं बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। अर्जुन जैसे जो है डिवोटी, जो भगवान के इतने अच्छे भक्त है, नर और नारायण में से नर है वो, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमारी क्या औकात है ना। तो भगवान आगे जवाब देते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा। सो टेक्निक्स क्या है कंट्रोल करने की, डू नॉट अलाउ द सेंसेस टू वेंडर इन एनी डायरेक्शन दे वांट। क्योंकि कहीं भी चलने को तैयार हो सेंसेस, आप कहते चलिए भाई गोलगप्पे खाने चलते हैं, चलो भाई चल पड़े, आप उधर चल पड़े। फिर आपका मन, आप मान लो चैंटिंग कर रहे हैं और आपका मन करता है अरे देखे बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां चला गया आपका मन, अरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, वहां देखने चला गया। और आप कभी बोलते अरे चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, साथ में रीडिंग भी कर रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, चलो मोबाइल देख लेते हैं। सो अलग अलग डायरेक्शन में माइंड जो है स्टे करता है, जाता रहता है, जाएगा, लेकिन आपको जाना नहीं है। आपको क्या करना है, वहां से खींच के ले आना है वापस। विड्रॉ देम फ्रॉम नेगेटिव एंगेजमेंट्स। जहां से मन भाग रहा है, जहां पर आपको जाना नहीं है, मन भागेगा, उसका काम है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको वहां से खींच के लाना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो एंगेज द सेंसेस एंड माइंड पॉजिटिवली। तो आपको अपने मन को स्पिरिचुअलाइज करना है, उसको आपको एंगेज करना है। कैसे एंगेज करेंगे आप उनको, आप सारी सेंसेस को क्या करेंगे, एंगेज करना है। जैसे आंखों को एंगेज करना है भगवान के दर्शन करने में, और जीवा को करना है भगवान की कथा बोलने में, भगवान के का गुणगान करने में, प्रचार करने में। कानों को लगाना है भगवान का कीर्तन सुनने में। इस तरह से पॉजिटिवली आपने करना है ऐसा। तो एक मैंने इंसिडेंट सुन रही थी, एक भक्त था और वो एक मंदिर में गया, पहली बार मंदिर में आया, और उसने अयंदर प्रभु का, वृंदावन में गया, अयंदर प्रभु का कीर्तन सुना पहली बार, और उसको कीर्तन इतना अच्छा लगा कि पूरा दिन वहीं बैठा रहा, और रात हो गई, वो घर ही नहीं गया। फॉरेन कंट्री से कहीं से आया था, क्योंकि वो पहली बार उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, और उसको लगा मेरा माइंड इतना पीसफुल होगा, इतना अच्छा लग रहा है। और फिर किसी ने पूछा कहाँ से आए, घर जाइए, बोलते मुझे घर जाना ही नहीं है और मुझे यही रहना है, मैं जाना ही नहीं चाहता। फिर उनको उन्होंने अरेंजमेंट किया रहने का, और नेक्स्ट से भी फिर उन्होंने पूरा ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद फुल टाइम डिवोटी बन गया। आज वो फुल टाइम डिवोटी हैं और बहुत अच्छे भक्त बने। फर्स्ट टाइम ऐसे ही मंदिर में आ, उन्होंने बोला कोई मंदिर है क्या आसपास, तो उन्होंने बोला हाँ एक अंग्रेजों का मंदिर है, चलिए आपको ले चलते हैं। और इस्कॉन मंदिर ले गए वृंदावन में, और इतने अच्छे डिवोटी बन गए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेंसेस को एंगेज किया पॉजिटिवली। तो हमें अपनी सेंसेस को एंगेज करना है, नेगेटिवली नहीं करना है ना। पोर्नोग्राफी, ये सब बहुत गंदी चीज, मूवीज और ये सब देखने में क्या होगा, नेगेटिव एंगेजमेंट हो जाएगा, फिर आपका मन इतना भटक जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो मेडिटेशन, सेल्फ नरिशमेंट।
तो मेडिटेट करना है, जैसे हम लोग करते हैं इस्कॉन में, क्या करते हैं, जपा मेडिटेशन। हम सब जितने भी डिवोटीज जो हैं, जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो कम से कम 2-2.5 घंटा अपना टाइम निकालते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, वो लोग उठते हैं 3:30 बजे और नहा धो के 4:30 मंगल आरती गा के फिर उसके बाद जपा मेडिटेशन होता है। जपा मेडिटेशन में क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मेडिटेशन, इसमें इस नाम को सुनते हैं और बोलते हैं, इसमें मेडिटेट करते हैं और कम से कम 2-2.5 घंटा करते हैं, तो मन जो है वो काबू में आ जाता है। फिर जो आपने उसे करवाना है वो करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, एजिटेट होगा। ये सेल्फ नरिशमेंट क्या है कि हमारे एक शरीर है और उसके अंदर एक सोल रहती है। तो अगर हम इस केज का तो अच्छी तरह से केयर करें, इसको पेंट करें, अच्छा तरह ध्यान रखें, और लेकिन जो तोता है उसके अंदर, उसको कुछ खिलाए नहीं, उसको इग्नोर करें। इस पिंजरे में कौन रहता है, तोता। हु इज मोर इम्पोर्टेंट, केज और द पैरेट? द मोर इम्पोर्टेंट इज पैरेट। इस तरह से हमारा शरीर जो है केज की तरह है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सोल। सोल इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसकी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैंने बताया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में से कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर, है ना। तो जैसे मान लो ऐसे सीडी मिल जाती है, मोजर बियर की 10-10 रुपए की सीडी मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर सारे विंडोज डाल देते हैं ना, विंडो हर तरह के विंडोज डाल सकते हैं, विंडो एक्सपी, विंडो कुछ भी, लेकिन 10 रुपए की सीडी में डाल जाता है सब कुछ। तो लेकिन वो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या, चलो कैसी भी सीडी है, हार्डवेयर कैसा भी है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। इस तरह से हमारा जो बॉडी है ये हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो सोल है वो सॉफ्टवेयर है। तो हमें उसका केयर ज्यादा करना है, उसकी क्या नरिशमेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। यस, नेक्स्ट टाइम। तो जब नरिशमेंट नहीं देंगे, सोल को खुराक नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो कैसे रहेगी, स्टार्व करेगी, स्टार्व मतलब भूखी रह जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये सारे सिम्टम मिलेंगे, कौन से, अनहैप्पीनेस के, खुश नहीं रहेगी वो, डिस्ट्रेस में रहेगी और डिससेटिस्फैक्शन होगा, टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। तो ये जो मन है ना, 2 विंग्स में उड़ता है। 2 विंग्स कौन से हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 2 टेंस। जब इस टेंस, 2 टेंस में उड़ेगा तो टेंस रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों पंख काट रही हैं, हमें कहाँ रहना है, जीवित रहना है, हमें प्रेजेंट टेंस में रहना है। तो पास्ट टेंस को सोच सोच के कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, और जो नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, क्या नौकरी लगेगी कि नहीं मिलेगी, छोकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही सोचते रहते हैं हम लोग, है ना। तो ये इसमें लगा रहता है हमारा मन, माइंड जो हमारा। तो इस माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है, इसको क्या करना है, नरिशमेंट देनी है। नरिशमेंट क्या है, भगवान की एनर्जीज है, जो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सोल टू गॉड, टू सुपर सोल। सोल तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड है ना, तो भगवान का एक अंश है, सच्चित आनंद से बना है। तो भगवान के साथ जब कनेक्ट हो जाता है तो उसको खुराक मिलती है। कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, भगवान के नाम से। नाम नाम कहारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने सारी शक्ति अपनी जो है नामों में डाल दी है। और ये जो नाम कहाँ से आ रहा है, भगवान के धाम से आ रहा है। बोलो के प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। तो हमें अपने जीवा को, अपने कान को भगवान के कीर्तन में, गाने में और सुनने में लगाना है। भगवान से आपको एनर्जी मिलेगी। मैंने बताया ना एक भक्त को कि कैसे अचानक पहली बार आया मंदिर में, वृंदावन के मंदिर में आया और वहां से निकला ही नहीं बाहर, वही रह गया, वो कितने दिन वही रहा और फुल टाइम डिवोटी बन गया, क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर लिया, नाम ने इतना अट्रैक्ट किया कि भगवान के नाम में शक्ति सारी है। भगवान कह रहे हैं मैंने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी है। योगा इन दिस स्टेज क्या है, मंत्रा मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया अभी, मंत्रा मेडिटेशन, मेडिटेट करते हैं तो माइंड और मंत्रा डिलीवर्स फ्रॉम, कहां से हमें बचाता है, एंजाइटी से बचाएगा, फियर से बचाएगा, इनसिक्योरिटीज, हमें फ्यूचर के बारे में बहुत इनसिक्योरिटी है। अभी कोरोना आ गया, अरे भाई क्या होगा, पता नहीं कब कोरोना जाएगा और कब क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, डरो मत इससे। कई लोग ना अभी भी, आज भी हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करने जाते हैं, माला बनाने जाते हैं। कई माताएं हैं वो नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, अरे कोरोना है, कोरोना। तो मैंने क्या टॉपिक दिया था, कोरोना कोरोना कुछ तो करो ना, टू गेट द मर्सी ऑफ, टू गेट द डिवाइन कपल करुणा। तो भगवान की करुणा कैसे मिलेगी हमें, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो बस कोरोना कोरोना करते बैठ जाएंगे घर में। करो कुछ, करुणा चाहिए भगवान की। कैसे हो, कैसे हमारे पे कंपैशन होगा भगवान। भगवान कहेंगे इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी आप आ रहे हो मेरे लिए सेवा करने, आप डरते नहीं हो कोरोना से, मैंने तो कोरोना फैला दिया, तुम भी डरते से नहीं आ रहे हो तुम। भगवान जो है हमारे पे करुणा करेंगे। तो इस सब एंजाइटी से, इग्नोरेंस से, टेंशन से सब बचाएंगे, सिक्योरिटी से। नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवान की हमें शरण में जाना है। तो हाँ, तो जब योगा इस एज के लिए, कलयुग के लिए क्या है,
कलयुग के लिए है हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में क्या है, मंत्र मेडिटेशन है। उससे क्या मिलेगा हमें, माइंड का पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, सिक्योरिटी मिलेगी, और इंटेलिजेंस आपका स्टडी हो जाएगा, ऐसे वेवर नहीं करेगा, खुशी मिलेगी, असली खुशी मिलेगी, आप कंसंट्रेट कर पाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे आप ज्यादा। तो जो भी काम करोगे इसमें एफिशिएंसी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आप मंत्र मेडिटेशन कर रहे हो। आप जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, चार्ज करने के बाद उसको यूज कर सकते हो ना पूरा दिन, है ना, आपको कॉन्फिडेंस है कि इसकी बैटरी नहीं जाएगी। इस तरह से अपने आप को भी चार्ज करना है हमें, भगवान के नामों के द्वारा मेडिटेट करके। आप जब चार्ज कर लोगे फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने भगवान का संग किया, सुबह सुबह टाइम निकाला उनके लिए, तो आपके मन में शांति देगी, एफिशिएंट हो जाओगे ज्यादा। यस, दैट्स लाइन। तो जैसे मैंने मंत्र बताया, जैसे कलयुग का मंत्र है बृहद नारदीय पुराण में बताया कि इस मतलब इस हिपोक्रेसी के टाइम पर यही मंत्र है, टेक्निक्स। इन दिस एज ऑफ क्वार्रल एंड हिपोक्रेसी द ओनली मींस ऑफ डिलीवरेंस इज चैंटिंग द होली नेम। अभी कलह का वातावरण है, तो मैंने बताया हरे नाम एव केवलम, कलो नाम से और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र केवल उपाय है। और भगवान और वैसे भी बताते हैं कि जब राम जी ने जब बांध बनाया था, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को फेंक दिया था पानी में, वो पत्थर तो डूब गया। लेकिन जो भक्त लोग बना रहे थे, पुल बना रहे थे, वो पत्थरों पे क्या लिख रहे थे, राम राम लिख रहे थे, नाम लिख रहे थे। तो भगवान कह रहे मैंने जो पत्थर फेंका वो तो डूब गया, लेकिन आप लोग जो पत्थर फेंक रहे हो तो वो तो तैरा है। तो भगवान तो सब लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जिसको आप फेंक दोगे वो तो डूबेगा ही ना, और आपसे भी बड़ा आपका नाम है, तो ये नाम के सहारे ये तैर रहे हैं सारे, हम भी नाम के सहारे तैर जाएंगे इस भवसागर से। जन्म मृत्यु रूप जो हम चक्कर में पड़े हुए हैं ना इस संसार में, उससे निकलने का एक ही रास्ता है, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें नॉलेज गेन करनी है, कहाँ से, हमें गेन करनी है शास्त्रों से। टेक्निक यही है, माइंड को कंट्रोल करने का एक ही स्टेप है, हमें शास्त्रों का, हमें नॉलेज होनी चाहिए, एनहेंसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, परफेक्ट नॉलेज फ्रॉम समवन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। तो जैसे गुरु है हमारे, जैसे शिक्षा गुरु है हमारे, दीक्षा गुरु है, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। इनके जब हम चलना सीखे थे तो क्या एकदम चलने जैसे एक बहुत साधारण सिंपल सी एक्टिविटी में भी हमें सहारा लेना पड़ता है ना। बच्चा जब चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, उसमें भी हमें हेल्प चाहिए होती है ना। और अब कई ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, पाइथागोरस को जो है थ्योरम है, उसको करने के लिए भी किसी टीचर से सीखना पड़ता है। तो जब एक सिंपल सी एक्टिविटी को भी करने के लिए सीखना पड़ता है, तो फिर स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए हमें क्यों नहीं सीखना पड़ेगा। तो हमें हेल्प लेनी है, किससे लेनी है, जो गुरु है ना, जो शास्त्र है, सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कोई जो हमें सहारा दे, जो इन मुश्किल में हमें संभाल ले। यस, तो क्योंकि वो सभी डिफेक्ट से ऊपर उठे हुए हैं। सो परफेक्ट नॉलेज क्या है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान में भी सब में सेम टीचिंग्स है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब भगवत गीता से मेल खाएगी, सब इनमें कुछ अगर आप देखेंगे तो पैरेलल जा रहे हैं सारी, है ना। फिर भगवत गीता एज इट इज है, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, और उसके बाद होली बाइबल, बाइबल में भी वही है, thou shall not kill, इस तरह की कई टीचिंग्स है बाइबल में भी, है ना। तो इस तरह की जो है पिनेशिया फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी बीमारियों का एक ही इलाज पिनेशिया कहते हैं उसको। जितनी भी आपकी सफरिंग्स हैं सब वो है कि अटेंटिव चैंटिंग, नॉट ओनली चैंटिंग बस अटेंटिव चैंटिंग। तो ये हमारे सामने एल्बर्ट ब्रुश फोर्ड, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक साइड ले लिया। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं मायापुर में, इन्होंने इतना डोनेशन दिया उसके लिए। ये फोर्ड मोटर जो है उसके जो ओनर है ये अमरीश दास है, इनका जो नाम है स्पिरिचुअल नेम है वो है अमरीश दास। ये श्रील प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर चार्य आप देख रहे हो ऊपर, उनके शिष्य हैं, और इनकी वाइफ जो है वो भी भक्त हैं। तो उन्होंने क्या बोला, चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रेमेंडस इफेक्ट इन माय लाइफ। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया। किससे चेंज आया, जब मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। इतने अमीर आदमी है, देखिए इन्होंने भी प्रभुपाद जी की शरण ली, और ही लुक सो ब्लिसफुल एंड सो हैप्पी। और आज वो इतना बड़ा मंदिर जो है मायापुर का, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें इतना बड़ा इनका हाथ है। तो ही इज सो ब्लेस्ड। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि अमीर आदमी जो है भक्ति में नहीं आ सकता है, देखिए आप इनका एग्जाम्पल है। और ये देखिए इंडियन एक बहुत ही रिनाउंड जो है एनडी देसाई है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वो क्या कहते हैं, आई हैव बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी इयर्स एंड आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल।
मुझे हरे कृष्ण महामंत्र से ज्यादा आनंद देने वाली कोई चीज नहीं मिली है। जब हमारा मन लग जाएगा ना, एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में माइंड तंग करेगा आपको, मन भागेगा इधर उधर, लेकिन आप मन को खींच के वहां से लाएंगे और फिर आपके लिए बहुत प्लेजरेबल होगा। ये आपको प्लेजर मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, तो ये हरिकेश ऋषिकेश महतलाल जो है CEO है वफादार फैब्रिक्स के, तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। तो जितने भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, हम लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम चैंटिंग, जो लोग चैंटिंग कर रहे हैं विचलित नहीं होते हैं। तो इनका भी ये कहना है कि कितने भी टर्बुलेंस आए हमारी लाइफ में, लेकिन और इस अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कितनी भी मुसीबतें आए तो हम घबराएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा हमें कि हम कृष्णा हमें देश बचा लेंगे। और ये बहुत बड़ी जो है ना मॉडल है ये। तो उन्होंने क्या बोला, ये देखिए, वो श्री विक्रमा कृष्णा हरे कृष्णा डिवोटी पहले एक बहुत बड़ी मॉडल थी, इसके मैगजीन में आर्टिकल भी आया था। तो हमने एक बार जो लास्ट सबसे पहला दिशा हुआ था उसमें हमने इन्हीं के ऊपर ड्रामा किया था। फर्स्ट दिशा जो हुआ था प्रोग्राम 2002 में किया था। तो जब वो शीशे में देखती है तो उसका एक बाल दिखाई देता है, उसको सफेद बाल, तो बोलती है ये क्या है, फिर उसको झुर्रियां दिखाई देती है, फिर कहते ये क्या हुआ, तो मैं आज मॉडल हूँ, कल मैं इतनी बूढ़ी जाऊंगी तो मुझे कौन पूछेगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो सर्च करती है, सर्च फॉर हैप्पीनेस था उसका टॉपिक हमने किया था। तो वो क्या बोलती है, चैंटिंग हेल्प मी गिव अप बैड हैबिट्स। तो आपको पता है फॉरेनर्स को बैड हैबिट्स होती है, ड्रग्स भी लेते हैं, वो लोग स्मोक भी करते हैं। प्रभुपाद ने कितने हिप्पियों का उद्धार किया। इट चेंज माई विजन्स ऑफ थिंग्स। तो उसमें ना जो हमारा देखने का नजरिया है वो मेरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, चैंटिंग करने से मुझे इसने बहुत हेल्प किया है। सो हमारे जीवन का देखने का नजरिया होता है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं तो नजरिया बदल जाता है। तो बाय स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस। तो ये एक और है मॉडल, उससे बोला कि विक्की ओवरटन है, ये एक और मॉडल है, यूरोपियन मॉडल है, जिसने बोला कि चैंटिंग करने से क्या मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। आप देखिए कितने बड़े बड़े मॉडल्स, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कितने बड़े बड़े जो फोर्ड मॉडल के जैसे ओनर है ना, वो सबके सब इस हरे कृष्ण महामंत्र को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। उनके व्यूज है ये कि मुझे कितनी खुशी प्राप्त हुई। तो आप भी करके देखिए, आपको भी जरूर मिलेगा। जो नए आज लोग पहली बार आए हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। आप देखिए आपको भी कितनी खुशी प्राप्त होगी और आपका जीवन का जो देखने का नजरिया बदल जाएगा। जब मैं पहली बार मैंने चैंट किया था, मुझे लगा था कितनी शांति मिल गई, मेरे हार्ट में कितनी शांति, एक माला करने में इतना हैप्पीनेस महसूस हुआ था। और मुझे लगा था कि ये मैंने अपने लाइफ के 25 इयर्स वेस्ट क्यों कर दिए, मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था चैंटिंग करना। तो मुझे लगा था मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, काश मुझे ये पहले मिल जाता। सो नेक्स्ट है, चैंटिंग मेक्स मी फील क्लोज टू गॉड। इटलीज टॉप फर्नीचर डिजाइनर है मार्को फेरिनी। तो ये क्या कह रही, देखो ये भी भक्त बन गया, इनके हाथ में माला है, इतने धोती कुर्ता पहना हुआ इन्होंने, ये भी चेंज हो गया। देखो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ है ना, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका। ऐसे डेविड वॉल्फ है, मास्टर ऑफ सोशल सर्विस प्रोग्राम एट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, सर्चर फॉर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरा स्ट्रेस दूर हो गया, डिप्रेशन दूर हो गया, और जो मैं इग्नोरेंस में था, अंधकार में था, सब खत्म हो गया और मैं अब मोड ऑफ गुडनेस में आ गया हूँ। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखिए लुक सो हैप्पी, देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े लोग देखिए आपके सामने हैं और देखिए क्या। तो ये है प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव है, व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट आई चैंट इज वन थिंग व्हिच चार्जेस माय बैटरी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे बैटरी को चार्ज करना है, हम हर दिन अपना फोन चार्ज करते हैं, इस तरह से हमें अपने आप को भी चार्ज करना है बाय थ्रू द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। इट क्लियर्स माय माइंड एंड ब्रिंग्स मी बैक इन फोकस। तो फोकस करना, अगर आप कंसंट्रेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको चैंटिंग करना होगा। तो क्या पॉल ब्लेयर। तो इसके बाद है मिसेस सैली रेने, मर्केंटाइजर है ये, व्हेन आई एम नर्वस आई फाइंड चैंटिंग वेरी कामिंग, आई डोंट गेट शेकन अप एट लिटिल थिंग्स। तो जब भी क्या होती है, नर्वस होती हूँ मैं, तो क्या करती हूँ, चैंट करती हूँ, तो मैं कहती हूँ शांत जाती हूँ, तो मैं छोटी छोटी बातों में एजिटेट नहीं होती हूँ। यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इन लोगों से इंस्पिरेशन लें, या आपके जो है रोल मॉडल्स होने चाहिए। ये जेन लहानर है, ज्वेलरी डिजाइनर है ये। चैंटिंग्स मेक मी मोर परसेप्टिव, मोर इन हार्मनी विद एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड मी। तो जब आपका माइंड पीसफुल होगा, जब एजिटेट नहीं होगा, तो आप पूरा जो एटमॉस्फेयर, इकोलॉजी है बाहर की, जो इकोलॉजी है वो कैसी होगी, आपकी अंदर की इकोलॉजी और बाहर की इकोलॉजी भी
वो क्या होगी, हार्मनी में होगी। से मेनका गांधी एक बार किसी हमारे किसी सन्यासी से, गुरु से मिली थी, तो उसने बोला प्रभुपा, उन्होंने सन्यासी को बोला, महाराज जी व्हाट यू आर डूइंग फॉर द इकोलॉजी। तो महाराज जी ने बोला, वी आर लुकिंग फॉर इनर, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इनर इकोलॉजी, मतलब अपने अंदर का जो पीस है उसकी तरफ हम देख रहे हैं। तो मेनका गांधी बहुत इंटेलिजेंट नहीं, उसने आंसर किया, ये स्वामी जी, आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर, हम लोगों को साथ काम करना चाहिए। आई विल लुक आफ्टर द आउटर इकोलॉजी एंड यू टेक केयर ऑफ इनर इकोलॉजी। अच्छा आंसर दिया उसने कि मैं बाहर की इकोलॉजी को देखती हूँ, आप अंदर की इकोलॉजी को देखिए। तो अंदर की इकोलॉजी कैसे बदलेगी, हमारी पीसफुल कैसे होंगे, कैसे हार्मनी में होंगे, व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। यस, नेक्स्ट। तो ये रमेश लाल जी हैं जो टोरंटो हेल्थ स्पा प्रोप्राइटर है उनके। चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक्स ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज ब्रॉट मी ग्रेट पीस। तो क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत शांति मिली है। तो किताबें भी पढ़ी उन्होंने बहुत सारी, तो बहुत फेमस है ये भी। नेक्स्ट स्लाइड। सो कैसे करना, हमें प्रैक्टिस करना, अभ्यास। जैसे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को आपको काबू में करना है, तो कैसे करोगे आप, थ्रू प्रैक्टिस, है ना, अभ्यास करना है और रिनाउंस करना है आपने। तो दो बातों से, दो तरीके से उन्होंने कहा है। तो कैसे हमें प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं, बुक रीडिंग करना है, चैंटिंग हरे कृष्णा, डिवोटी एसोसिएशन एंड गाइडेंस। तो ये एबीसीडी है, इस मतलब भक्ति की एबीसीडी है, प्रैक्टिस करना है इसको भक्तों के संग। जैसे हमारा आईजीप का प्रोग्राम होता है, आप लोग सब उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे को प्रोग्राम होता है, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे स्टार्ट होगा आप सबको ज्वाइन करना है। थ्रू जूम हम लोग सब करेंगे ज्वाइन इसको। और बुक रीडिंग करनी है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, कैसे भगवत गीता पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, एंड डी फॉर डिवोटी एसोसिएशन एंड गाइडेंस। तो अकेले हम लड़खड़ाएंगे, अभी शुरू में समझ में नहीं आएगा कुछ, तो आपको डिवोटीज के सहारे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि गाइडेंस के अंदर करोगे तो आप ठीक पहुंच जाओगे। और एक स्टेप गलत ले लिया तो फिर बहुत वापस पीछे आना पड़ेगा और मुश्किल हो जाएगी। तो आप जब भी आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, आप डिवोटी के एसोसिएशन में रहिए, गाइडेंस लीजिए। यस, नेक्स्ट। सो हम सारा पूरा जो है अपना रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हमने क्या क्या सीखा आज। सबसे पहला माइंड कंट्रोल बाय, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना हमें, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिचुअल सोल। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ माइंड, कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। थिंक, पहले सोचता है, फिर विलिंग, एंड देन फिर फीलिंग होता है, फिर विलिंग होता है, फिर एक्शन करता है। तो उससे पहले कर्व कर लिया जाए, जैसे थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है, इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाए। उसके बाद हमने सीखा एनहेंसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे करेंगे उसको स्पिरिचुअलाइज करेंगे। उसको क्या खुराक देनी है हमें, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बाय शास्त्र। उसके बाद नरिशमेंट ऑफ सोल, क्या है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, हम मेडिटेट करेंगे थ्रू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। यस, नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द एंड, हरे कृष्णा। सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अगर कोई किसी का प्रश्न है तो उसके लिए हम आपको, इफ वी हैव टाइम, कैन वी गिव 2-3 minutes फॉर दैट। किसी का कोई प्रश्न है तो यस माता जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन माता जी से पूछ लूंगी। Hare Krishna, they can unmute themselves also. I think it's better if they can ask in the chat box, I feel. माता जी, आपका माइक म्यूट हो रखा है। वो पीछे से कर दिया होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, यस। वेव कर रहे हैं उसे बच्चे कुछ। यस, एनी क्वेश्चन यू हैव, कोई प्रश्न है किसी का अगर, तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड राइट ऑन द चैट। आप काजल, अगर कोई चैट पे क्वेश्चन पूछता है, यू कैन टेल मी। आप यस माता जी, क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन आ गया। माता जी, कितना कॉन्शियसनेस तो कर रहा है, लेकिन अब स्टूडेंट है तो मटेरियल स्टडीज भी होती हैं, तो वो करने का मन ही नहीं होता है, तो कैसे फोकस करें मटेरियल स्टडीज पर। संस्कृति का प्रश्न है ये, संस्कृति। ओके, संस्कृति श्रीवास्तव। तो एक प्रश्न है कि वो लोग कह रहे हैं भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई हमारी, हम जो मटेरियल एजुकेशन है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है।
फिर जैसे बताया मन को कंट्रोल करना है। अगर नहीं अनपढ़ रह जाओगे तो लाइफ में फिर आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना है और स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ोगे आप? तो आपको बैलेंस करना है। महाराज कहते हैं, गुरु महाराज हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि आप मटेरियल नॉलेज मत लो, लेकिन 50-50% मतलब आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी लो, मटेरियल नॉलेज भी लो। महाराज कभी नहीं कहते अपनी पढ़ाई छोड़ दो या अपना जॉब छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि प्रचार करो और अपनी आप बैलेंस करके चलो। तो अगर आपका मन नहीं भी कर रहा तो आप मन को ये समझाएंगे कि जरूरी है ये भी इसको पढ़ना, कि अदरवाइज आप जो है अनएजुकेटेड रह जाएंगे तो आप लाइफ में सेटल भी नहीं हो पाएंगे। तो स्पिरिचुअल नॉलेज साइड बाय साइड लो और ये समझ लो कि हमें बैलेंस करके चलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मन नहीं भी है तो इंटेलिजेंस के द्वारा समझाना उसे। इफ ए पर्सन स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग अबाउट करना, देन शुड वी आर्ग्यू बैक और जस्ट इग्नोर दैट पर्सन? माता जी वो कृष्णा होगा। हाँ, अगर कोई आर्गुमेंट करता है हमारे साथ और अगर वो हम्बली सुनता है, खाली आर्गुमेंट करने के लिए नहीं कि बस हाँ जी बोल दिया उसने, तो फिर उसे अगर वो देखोगे श्रद्धालु है, उसे सुन रहा है, उसको आप बोलिए कि आप सुनिए, आपने प्रश्न पूछे, आप सुनिए। अगर वो नहीं सुन रहा है, बहस कर रहा है बेकार की, तो फिर क्या होगा कि आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो श्रद्धालु हो सकते हैं, खाली चैलेंज कर रहा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर नहीं देते। श्रीला प्रभुपाद से भी किसी ने प्रश्न पूछा तो फिर वो ना बोलता है, आप मेरे स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तो प्रभुपाद कहते हैं, आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं आपका सर्वेंट नहीं जो आपको आंसर करूं। अगर आप इसे गिलास को अगर उल्टा रख दोगे तो आप पानी डाल पाओगे उसमें? सारा गिर जाएगा बाहर। तो अगर वो कहते हैं ना कि अगर प्रश्न पूछेगा, आप हम्बली पूछेगा प्रश्न और जिज्ञासा कर रहा है तो आप उसको आंसर करिए। अगर आपको लगता है कि ये फालतू टाइम ले रहा है और ये सुन नहीं रहा है तो हरे कृष्ण करके निकल जाइए आगे। फिर आप एक क्वेश्चन और अभी आया था, क्या था? हाँ, एक क्वेश्चन है, चैंटिंग इज नॉट रेगुलर, प्लीज टेल सम मेजर्स टू ब्रिंग माय चैंटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो चैंटिंग जो है एक स्थान पे करनी चाहिए और एक समय पे करनी चाहिए। आप फिक्स कर लीजिए कि मैं यहाँ बैठ के चैंटिंग करूंगी और यहाँ से मैं अपने बेडरूम में रखा, मैंने वहां पे चैंट, मैंने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, तो मैं जहां भी देखती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र दिखाई देता है। 2-3 जगह पे लिखा हुआ है और पिक्चर्स लगी हुई हैं, प्रभुपाद की हैं, कृष्णा की फोटोग्राफ्स हैं, गुरु महाराज की फोटोग्राफ्स हैं। तो आप जहाँ पे चैंटिंग करते हो साइड उनकी जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा होना चाहिए और एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि आपने मॉर्निंग टाइम में करना है। जैसे आपने 5 to 7 करना है या 6 to 7 करना है, एक फिक्स नंबर, एक फिक्स टाइम रखेंगे, आपका मन भागेगा नहीं, वो कंट्रोल रहेगा। हाँ मुझे तो करना है, अभी मेरा टाइम आ गया, मुझे इस कमरे में करना, आपको अच्छा प्लेजेंट लगेगा तो आप करिए आपको। तो एक फिक्स टाइम रखिए और एक फिक्स जगह रखिए, तो आप वो टाइम निकालिए, वो स्लॉट कहते हैं जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं, आपको पता है स्कूल का टाइम हो गया तो आप भागते हो ना, बस पकड़ते हो, उस टाइम पे स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, तो फिर एक पीरियड होता है 9 to 10 ये है, 10 to 11 ये है। इस तरह से ये स्टैंडिंग के लिए भी एक फिक्स टाइम रखिए आप, तो उससे क्या होगा, आपका मन जो है भागेगा नहीं, फिर आप करेगा। Mataji, I am in Krishna consciousness from 1 year only, so I have a lot of friends which are not in Krishna consciousness, and as the friendship is of years, so how to deal with my friends? तो देखिए, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स बढ़ाने चाहिए। जैसे आपके पास गिलास में पानी है तो उस पर दूध डालना है, तो बिना निकाले पानी को आप दूध डालते जाइए, एक समय ऐसा आएगा सारा पानी निकल जाएगा, दूध ही दूध होगा इसमें। तो आप अपने कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स बढ़ाइए, ऐड कर लीजिए, कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स आते जाएंगे, तो अपने आप जो या तो मेटेरियल फ्रेंड्स है वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, नहीं तो अपने आप वो अपना रास्ता ढूंढेंगे। आपको भी छोड़ने की जरूरत नहीं, आप कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स को बढ़ाइए। तो क्या हो गया ये? हाँ, आइए क्वेश्चन, मेरे भाई बिट्स पिनानी में से पढ़ते हुए हैं, वहाँ एक प्रभु जी प्रीचिंग करते हैं, वहाँ बिट्स के स्टूडेंट्स को इस्कॉन में बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बट पुअर पीपल्स को ब्लेस तरीके से बायस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जब मैं वहाँ उसको कृष्णा भक्ति के बारे में बताती हूँ, वो यही बोलता है कि स्पिरिचुअलिटी में अमीर गरीब एजुकेटेड अनएजुकेटेड को लेकर बायसनेस क्यों है, उसने कहा इशू बेटर गुरुद्वारा को फॉलो किया जाए जहाँ कोई बायस नहीं होता। ओके, ये गलत फहमी है, ऐसा कोई बायस नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो भी मंदिर में आता है सबको प्रसाद मिलता है, वहाँ पे खिचड़ी प्रसाद बट रहा होता है। और देखिए, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, तो आप जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, आप उसका खास ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? या अगर आपके मान लो आपके पेरेंट्स आ गए मंदिर के अंदर, तो आप सबसे ज्यादा उनका ध्यान रखोगे। तो इस तरह से ऐसा ही तो भगवान भी कहते हैं कि मैं सबके साथ समान हूँ, लेकिन हाँ जो मेरा भजन करता है उसके लिए स्पेशल कृपा करता हूँ। इस तरह से मान लो कोई बहुत ज्यादा मंदिर के लिए कुछ कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, तो आप उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रखोगे।
लेकिन सबके लिए बराबर है मंदिर, तो कोई भी दर्शन करने आ सकता है और कोई भी प्रसाद ले सकता है, वहां पर सबके लिए पड़ता है, अमीर गरीब का कोई बात ही नहीं है। अमीर गरीब जो सारे वहां पर जो है लाइन में खड़े होते हैं। तो जो मन है हमारा वो मान में अपमान में सुख में दुख में सर्दी गर्मी में समान जब कंट्रोल होगा ना सब में बराबर होगा। आई थिंक तो हमने जिसने मन को जीत लिया ना तो उसने भगवान को पहले ही पा लिया है। अगर हमने मन को जीत लिया तो भगवान को पहले ही पा लिया है ना। और शांत रहेगा मन हमारा। और ये जो हमें लगता है एक्चुअली मटेरियल एंगल से देख रहे हैं कि हाँ देखो फर्क किया जा रहा है, फर्क नहीं, स्कॉल में फर्क नहीं। देखो कितने सारे मिड डे मील्स है, कितना है, कितने बच्चों को कितना अच्छा प्रसाद खिलाया जा रहा है। अभी देखिए लॉकडाउन के बीच में भी कितना प्रसाद स्कॉल ने खिलाया, शायद किसी ने सेवा की होगी। तो स्कॉल संस्था सेवा करने के लिए तो सेवा ही करती है। तो ये हमारे मन में आता है ऐसा कि अमीर गरीब में हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना, जैसे जितने बहुत सारे लोगों में कोई तो खास कुछ अगर सेवा करता है तो उसका तो एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा उसका भी ना, तो इसलिए करना पड़ता है। Hare Krishna Mataji, I am reading scriptures and chanting regularly, but when it comes to implement teaching in real life, I fail miserably and get bewildered. Please advise. तो हाँ अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। शुरू में फेल होंगे हो सकता है हम, लेकिन सहारा लीजिए आप, शिक्षा गुरु, आप क्लासेस से कनेक्ट हो जाइए। अभी आप जितने लोग यहाँ पर हैं अभी उन सबको कनेक्ट किया जाएगा है ना, लोगों को डिवाइड किया जाएगा, फिर क्लासेस होंगी सबकी। तो आप घबराइए नहीं, आप अपने क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे। जो अब मेंटर्स होंगे आपके, आपको हो सकता है आपके कोई मेंटर नहीं हो अभी तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। आप एक साल से जुड़े हुए हैं, इस कॉल में स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सहारा लेंगे किसी का तो फिर आपको बढ़ाएंगे आगे। हरे कृष्णा, क्या पूजा करते समय भी महामंत्र पढ़े? यस, पूजा करते समय भी महामंत्र करना है। जब भी हम पूजा करते हैं साथ में मंत्र होते हैं ना, आरती गाई जाती है पूजा करने के समय, जैसे नरसिंह आती है, हरे कृष्ण महामंत्र है, आप साथ साथ गाइए, बिल्कुल पूजा के समय गा सकते हैं आप दीप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए और गाइए, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। गाते गाते करिए, आप आरती कर सकते हैं। देखिए हमारे जो मंदिर में आरतियां होती है साथ में गाते नहीं है, टाइम नहीं मिलता ओवर करना। माता जी बेस्ट टाइम रिकमेंडेशन क्या है चैंटिंग का? मैंने बताया पहले, मॉर्निंग टाइम बेस्ट है, 5 to 7:37 ये टाइम सबसे बेस्ट है, मॉर्निंग टाइम। से मंगल आरती खत्म होती है 5:10 5:15 में खत्म हो जाती है हमारे मंदिर में। लेकिन आप जो घर में रहते हैं आप शॉर्ट मंगल आरती भी कर सकते हैं, और आप जैसे संसार दामन गा लीजिए, नरसिंह आरती गा के, जिनको सारी आरतियां नहीं आती हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सुबह जल्दी उठते ही आप चैंटिंग शुरू कर दीजिए अपनी, कर सकते हैं। वैसे हमारा जो एक ग्रुप है IGF का ग्रुप है, मंगल आरती ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मंगल आरती खत्म होती है सब लोग जपा सेशन होता है, सब लोग मिलके जो गर्ल्स हैं इकट्ठे जपा करते हैं। आप वो लिंक आपको शेयर कर सकते हैं, आप उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं जपा। बेस्ट टाइम जो है वो ये है 5 to 7 8 तक आप कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है। ठीक है, एक क्या है, क्या नाम, क्या पूछा उसने क्वेश्चन? हैंड इज यस, कोई क्वेश्चन है क्या? आप लिखिए, हाँ आप लिख सकते हैं क्वेश्चन अपना। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। माता जी 2 साल से भक्ति में है, बट मन चेंज नहीं हो रहा है, गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हो रही है। हम अपने आप को तो ये शो कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, लेक्चर गुरु पास से लिए हुए हैं, बट मन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? मन जो है वो बहुत चंचल है ना, बहुत हठीला है ये। आप कह रहे हैं आप सब कुछ कर रहे हैं, ये आपका प्रश्न है ना, कि आप सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं लेकिन मन जो है अभी भी जो है कंट्रोल में नहीं है, ये है ना आपका क्वेश्चन? जी जी। हाँ तो मन टाइम लगेगा ना इसमें, इतने पता नहीं सदियों से कितने जन्मों से मन जो मैला हो रखा है ना, इसकी पढ़ते इतना गंदगी है उसमें, तभी तो मंत्रा करते हैं। मंत्रा क्यों करते हैं? मन को जो ताड़ दे, तो तभी मंदिर जाते हैं। मन को बस में करने के लिए मंदिर जाइए, आप मंत्र का जप कीजिए, आप जपा मेडिटेशन करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों की मैल जमी हुई है मन के ऊपर, आप ठहरे रखिए। जैसे कोई मान ले स्त्री है, उसकी शादी होती है, बोलती है मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? अबे 9 महीने लगेंगे, पैदा होगा, अब टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य चाहिए उसके लिए। तो यू हैव टू हैव सम पेशेंस, टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन हाँ लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है आपका। जब हृदय है वो उसकी मैल साफ हो जाएगी,
धीरे धीरे लग जाएगा वो। आज आपने सेशन अटेंड किया, आपको जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। तो भक्तों का संग कीजिए, आप बताया जैसे प्रैक्टिस करिए, अभ्यास कीजिए, डेली आप जपा कीजिए ना। 16 राउंड जो है हमारा मिनिमम चैंटिंग है, उसको बढ़ाइए। अगर आप कितनी माला जप करते हैं अभी आप? 16 करती हूँ माता जी। हाँ 16 जी माता जी। जी बोले कौन बोल रहे, नाम क्या है? भारती ठाकुर। अच्छा 16 जी राउंड करते, बहुत अच्छा, पूरी डोज दे रहे हैं आप। और आप जी करते जी रहिए इसे, बस इसको करते रहिए, लगे रहिए इसमें आप। तो जब लगे रहेंगे ना तो जरूर इसका इफेक्ट आएगा। तो अभ्यास को कौन तैयार, भगवान कह रहे हैं कि इस मन को बस में करने का तरीका ये है कि इसको प्रैक्टिस करेंगे और रिनाउंस हो गया। हमारी अटैचमेंट्स है बहुत ज्यादा ना, और बहुत सारी हमारी जो है मटेरियल डिजायर्स हैं। तो मटेरियल डिजायर्स की वजह से चिपके हुए हैं भौतिक संसार में। जैसे जैसे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा नारियल को देखा है, नारियल शुरू में कैसा होता है, जब वो चिपका रहता है ना वॉल के साथ, जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, वो नारियल जो है सूख जाता है, अंदर अलग हो जाता है वॉल से। ऐसे ही है हम लोग अभी बॉडी के साथ चिपके हुए हैं, हमारा हमें पता नहीं शरीर क्या है, आत्मा अलग अलग कैसे है। तो हमें लगता है ये शरीर को खुद मान बैठे हैं, आत्मा के बारे में हमें पता ही नहीं है। जो चीज दिखाई नहीं देती है उसके बारे में समझ नहीं पाते हम, लेकिन शास्त्रों के द्वारा समझते हैं कि माइंड है, इंटेलिजेंस भी होता है, सोल भी होता है, एग्जिस्ट करते हैं। जब शत्रु का पता हो कि हाँ दिखता हो, तब तो उसके साथ मुकाबला कर लेगा। शत्रु दिखता ही नहीं हमारा, तो माइंड हमारा जो है वो दुश्मन बना हुआ है। जैसे ही उसे कंट्रोल करेंगे चैंटिंग के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, तो उस तरह से क्या वो काबू में आ जाएगा और फिर आपकी बात सुनेगा और फिर काबू धीरे धीरे आ जाएगा कंट्रोल में। सबके जैसे जितने भक्त जो पुराने हैं सबके कंट्रोल में है। तब कहते हैं ना वाचो वेगा, जो व्यक्ति अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है वही शिष्य बना सकता है। अगर वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता तो कैसे करेगा? तो ये जरूरी है, हमें अभी अभ्यास करना और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ओके माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, one more question is there. एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके? क्योंकि सेशन खत्म ही हो गया, इनके पास शायद बहुत कुछ और भी मसाला है दिखाने के लिए। हमारे यहाँ टेम्पल नहीं है और गाइड करने के लिए मेंटर नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, कैसे करें और क्यों कैसे करें, तो क्या करें और अच्छे से भक्ति कर ली। तो जूम के द्वारा आप कनेक्ट हो गया, कर लिया ना। आज आप दूरी से समाप्त होगी, इतने दूर रहकर भी आप सुन पा रहे हैं, सब कुछ अटेंड कर पा रहे हैं। आपको आप ज्वाइन हो जाइए आईजीएफ के साथ, तभी कर रहे हैं आपको, और मेंटर होगा आपका, आप ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। हाँ अभी डीवाई सेशन होने वाला है, डिस्कवर योरसेल्फ, अभी सेशन होगा पूरा। अभी तो हमने जल्दी में बता दिया कि महात्मा है और ये क्या करना है, सारा ये शॉर्ट में बताया है। अभी आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे, किसकी भक्ति करनी चाहिए, गॉड डेमी गॉड के बारे में, और सब तरह से कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इस तरह के सेशन है एक हफ्ते का पूरा 7 सेशन। तो आपको कराया जाएगा पूरा, आप वो करेंगे डीवाईएस, तो आप जुड़े रहेंगे। दूरी तो जूम से खत्म ही हो गई है, अब अभी लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो अभी आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपको मेंटर भी मिल जाएगा। अभी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो आई थैंक एवरीवन। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप हमसे सिर्फ कनेक्ट मिलकर नहीं बल्कि इंटरनेट पे भी कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ईमेल पे है, ट्विटर पे है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे इंटरनेट लिंक्स के बारे में दिया है। आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम तो कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। इंटरनेट पे इतना ट्रैफिक है, थोड़ा ट्रैफिक हमारे लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए।